अस्सलाम वालेकुम। जी, तो बात करते हैं 2 टॉपिक्स पर। एक तो है फ़खर ज़मान और दूसरा है इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश, जो आज उनका वनडे का मैच हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का पहला, उनका पहला। वैसे तो पहला पाकिस्तान का हुआ था। तो पहले बात करते हैं फ़खर ज़मान पर। फ़खर ज़मान जो कल के मैच में इंजर्ड हो गए थे, उनके मुतालिक में सुनने में ये आ रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह सेलेक्टर्स ने इमाम उल हक को डाल लिया है। तो देखें इनका क्या म्यार है सेलेक्टर्स का। फ़खर ज़मान का अल्टरनेटिव जो है वो इमाम उल हक बनते हैं, आप खुद बताएँ। भई फ़खर ज़मान कह लें कि टी20 के प्लेयर हैं और इमाम उल हक टेस्ट के हैं। तो ये कोई इनका कंपैरिज़न बनता है आपस में? पता नहीं ये क्या सोचकर तब्दीली की है इन्होंने। तो फिर रिज़ल्ट ऐसे ही निकलने हैं जैसे पहले निकले हैं। पहले ही स्लो खेलने वाले क्या कम थे टीम में? वो बाबर आज़म हैं, वो भी स्लो खेल रहे हैं। और वो साउथ स्किल हैं, वो भी ऐसे ही हैं। अब तीसरा इन्होंने इमाम उल हक को डाल लिया है। चाहिए तो ये था कि किसी अच्छे बैट्समैन को डालते, जैसे वो लोगों में सुनने में आ रहा है कि पता नहीं शर्जील खान को बुला लें। मुझे नहीं पता कि उनकी फ़िटनेस क्या है, उनका क्या वो खेल रहे हैं, क्या कहाँ-कहाँ खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन चलें अगर वो नहीं भी खेल सकते, तो कोई भी बंदा जो फ़खर ज़मान के टाइप का हो, तेज़ खेलता हो, बेशक परफ़ॉर्मर उतना अच्छा ना हो जितना फ़खर ज़मान है, लेकिन टाइप तो उसी के खिलाते हैं ना। अब वो बाबर आज़म, साउथ स्किल और फ़खर इमाम उल हक, तीनों ही ओपनर और वनडे 3 नशिस्तें इन्होंने सँभाली हुई हैं और इन्होंने करना है मुझे लगता है 20-25 ओवर तक तो इन्होंने चले ही जाना है, ज जितने ये सुस्त खेलते हैं और आउट नहीं होते। शॉट ही नहीं मारनी तो आउट कहाँ होना है। तो इन्होंने 20-25 ओवर तक चले जाना है और स्कोर करना है इन्होंने कुछ 70-80 बस। 25 ओवर में अगर 70, 75, 80 भी कर लेंगे, तो बाद में क्या बनेगा? फिर वही हाल होगा ना जैसे सलमान आगा ने आते ही हिट्टें लगानी शुरू कर दी, तैयब तार ने भी आते ही हिट्टी लगानी शुरू कर दी। सलमान आगा की इतनी नहीं लगी और खुशदिल ने भी यही काम किया लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी उस दिन कि उसकी हिट्टें लग गईं। नहीं तो हाल उसका भी यही होना था जो उनका फ़खर ज़मान का हुआ है और सलमान आगा का हुआ या तैयब तार का हुआ है। बाबर आज़म जैसे खेलते हैं वैसे अगर वो भी खेलते रहते तो स्कोर 200 भी नहीं होना था। चलें खैर अब देखते हैं कि इन्होंने इमाम उल हक को तो डाल लिया और खेलना भी उसने ओपनर ही है। अब बाबर आज़म और इमाम उल हक ओपनर आएँगे, साउथ वन डाउन आएँगे। तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी टीम का। अब देखें जब मैच होता है अगला तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है इनका। तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश की, जो कि आज मैच हुआ। उन्हें बांग्लादेश ने 228 स्कोर किया और ऑल आउट हो गए। उसके जवाब में इंडिया ने 231 स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। टॉस बांग्लादेश ने जीता। उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया और जब रोहित से पूछा गया कि अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? तो उन्होंने कहा कि मैं बॉलिंग ही करता। मतलब कि उनका ज़हन ये नहीं था कि बैटिंग करूँगा। उनका ज़हन पहले भी यही था कि बॉलिंग ही करूँगा और उनका फैसला भी दुरुस्त ही साबित हुआ। देखिए उनके 35 स्कोर पर बांग्लादेश के 5 आउट हो गए थे। 3 शामी ने आउट किए थे, 2 अक्षर पटेल ने किए थे और अक्षर पटेल की हैट्रिक भी मिस होते-होते रह गई। मिस क्या हो ही गई थी। वो तो रोहित शर्मा से कैच ही नहीं पकड़ा गया स्लिप में और इतना मेरा ख़्याल आसान ही क्या ही था, कोई इतना मुश्किल तो कोई नहीं था। जो स्लिप का फ़ील्डर रेगुलर खड़ा होता है उसके लिए तो आसान ही क्या ही था। और रोहित शर्मा को उसका अफ़सोस भी इतना हुआ कि वो ज़मीन पर हाथ मार रहे थे अफ़सोस से कि कैच छूट गया। कैच तो छूटा ही छूटा, हैट्रिक मिस हो गई। तो यही मुझे लगता है अगर किसी और ने कैच छोड़ा होता ना तो रोहित शर्मा ने उसकी इंसल्ट अच्छी भली कर देनी थी। जैसे वो जसवाल की थी स्लीप पर खड़े होने की वजह से जब वो जंप लगा देता था बैट्समैन के शॉट खेलने से पहले। तो बांग्लादेश ने 35 पर 5 विकेट गँवा दिए, तो उस वक़्त ऐसे लग रहा था कि जैसे बांग्लादेश 100 भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि पिच जो है वो इतनी आसान नहीं थी। पिच वो मेरे हिसाब से पिच 250 वाली ही थी और बांग्लादेश ने उसके बाद जाकर और तौहीद की वजह से उन्होंने अच्छा स्कोर किया। तौहीद ने 100 किया था और जाकर थे उन्होंने 68 स्कोर किया। तौहीद ने 100 मेरे ख़्याल 14 बॉल कंज़्यूम किए 100 करने में और वो जाकर थे वो ज़्यादा खेल के। वो 100 और मेरे ख़्याल 18 बॉल खेल के उन्होंने 68 किया है। 114 बॉल खेलकर उन्होंने 68 किया है और जो तौहीद है उन्होंने 118 बार खेलकर 100 किया है। तो जो जाकर थे उनका स्ट्राइक रेट तो थोड़ा ही था लेकिन जो जिस सिचुएशन से वो टीम को लेकर आए हैं,
उस हिसाब से ठीक था और वो टोटल भी को रीज़नेबल करने में कामयाब हो गए थे और यहाँ से जीता भी जा सकता था। लेकिन इंडिया की ख़ैर साइड ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बंदा क्या कह सकता है। उनमें तो अभी भी 4 आउट पे उन्होंने कर लिया और पीछे अभी हार्दिक पांड्या पड़ा था और वो जडेजा पड़ा था। तो 228 स्कोर मुझे तो उम्मीद थी कि उन्होंने आराम से जीत जाना और वैसे ही हुआ कि वो जीत गए। और बॉलिंग में मोहम्मद शमी ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया। उन्होंने 5 आउट किए हैं और एक बार फिर फाइफर लेने में कामयाब हो गए हैं। पिछली दफ़ा भी वो वर्ल्ड कप में भी इसी तरह उन्होंने परफ़ॉर्म किया था। उसके बाद फिर इनको बाहर निकाल दिया गया। तो अब फिर इन्हें डाला है। तो उन्होंने फिर अपने परफ़ॉर्मेंस शो किया कि मैं बॉलिंग कर लेता हूँ। उन्होंने शामी ने 10 ओवर में 53 स्कोर देकर 5 आउट किए। उसके अलावा दूसरे फास्ट बॉलर थे वो थे इनके हर्षित राणा। हर्षित राणा पर मुझे हैरत हुई थी कि इन्होंने अर्शदीप को क्यों नहीं खिलाया, वो अच्छा बॉलर है। लेकिन हर्षित राणा जो है उन्होंने भी साबित किया कि मैं भी अच्छा हूँ। उन्होंने भी 7.4 ओवर में 31 स्कोर देकर 3 आउट किए। और तीसरे नंबर जो विकेट टेकर बॉलर थे वो थे अक्षर पटेल। उन्होंने 9 ओवर में 43 स्कोर देकर 2 आउट किए जिसमें उनकी एक हैट्रिक भी मिस हुई। इसके अलावा उन्होंने जडेजा ने भी बॉलिंग की, उसने हार्दिक पांड्या ने भी 4 ओवर किए और कुलदीप यादव ने भी बॉलिंग की, लेकिन उन तीनों को कोई भी विकेट नहीं मिल सकी। विकेट वो शामी और हर्षित राणा और अक्षर पटेल ने ली हैं। तो उनको बड़ी दाद देनी पड़ेगी जाकर को और तौहीद को कि उन्होंने कहाँ इतने प्रेशर से टीम को उठाया और 228 स्कोर तक टारगेट ले गए, जो कि एक रीजनेबल टारगेट था। जवाब में जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो रोहित शर्मा थे, उन्होंने आते ही अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने 41 स्कोर किया 36 बॉल पर और मेरा ख्याल है कुछ 6 के 7 चौके लगाए उन्होंने। उन्होंने चौके तो इतने लगाए लेकिन अगर आप मेरी राय पूछे तो मुझे वो इतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आए। शॉट्स उन्होंने लगाई लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाली शॉटें नहीं थी। मुझे नहीं लगा कि वो जिस तरह पहले खेलते थे उस तरह उनकी बारी है। तो 41 स्कोर बनाकर वो अच्छा स्टार्ट देकर वो आउट हो गए। उनके साथ शुभमन गिल थे। तो वन डाउन जो आए वो विराट कोहली आए फिर और वो हसबे महमूद फिर थोड़ा सा स्कोर किया, 22 स्कोर किया 38 बॉल पर और वो भी आउट हो गए। तीसरे फिर टू डाउन शरीस अय्यर आए, वो भी कुछ स्कोर ना कर सके। 17 बॉल और 15 स्कोर। वैसे वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, वो प्रेशर नहीं लेते। वो जिस तरह की मर्जी सिचुएशन हो, बेशक 2 आउट 3 आउट हुए हों, उन्होंने अपनी गेम खेलनी है। वो स्ट्रोक प्लेयर है। तो इसके साथ जो शुभमन गिल थे वो प्रॉपर साथ दे रहे थे सबका। उन्होंने तो सेंचुरी की एंड तक, आउट ही नहीं हुए, 101 स्कोर बनाया उन्होंने। तो अक्षर पटेल उसके बाद आए, वो भी कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, वो भी जल्द आउट हो गए। और उसके बाद आए केएल राहुल। केएल राहुल ने फिर एंड तक शुभमन गिल का साथ दिया और शुभमन की सेंचुरी भी बनवाई। तो और उन्होंने अपना भी 41 मेरे ख्याल से उन्होंने स्कोर किया है। तो कैच भी उनका एक ड्रॉप हुआ है। फील्डिंग तो दोनों साइड से पुअर ही रही है। केएल राहुल ने कीपिंग में भी एक उनका स्टंप मिस किया है और उन्होंने भी केएल राहुल का कैच मिस किया है। हो सकता है अगर उधर कैच हो जाता तो शायद रिजल्ट और होता। लेकिन फिर भी चांस जो है वो इंडिया का ही ज़्यादा था। एक टाइम था जब 3 आउट हो गए थे तो उस वक़्त लग रहा था कि शायद बांग्लादेश जो है वो मैच जीत जाए। जीतने की पोज़ीशन में था, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल थे जो उन्होंने फिर आउट क्लास कर दिया बांग्लादेश को। उन्होंने कहा कि नहीं भई, जीतना हमने ही है और केएल राहुल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और उनको कर जितवा दिया। और इसके अलावा जो है फ़ील्डिंग का मैंने आपको पहले ही बताया कि फ़ील्डिंग की कोई भी इतनी म्यारी नहीं थी दोनों टीमों की। तो बांग्लादेश का इसके बाद जो मैच है वो पाकिस्तान के साथ भी है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो बड़ा टफ टाइम देगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बैटिंग इसी हिसाब से रही जैसे ये है तो ये तो हो सकता है कि बांग्लादेश से भी हार जाए। और वैसे ही मुझे लगता है कि बांग्लादेश का मैच जो है वो कह रहे हैं कि 70% चांस है कि बारिश हो जाएगी। अगर बारिश हो गई तो समझ लें फिर पाकिस्तान वैसे ही बाहर है। फिर ये बाहर बैठ के देखेंगे और न्यूज़ीलैंड और इंडिया जो है वो फेवरेट है। मेरे ख्याल से सेमीफाइनल इधर से ये जाएँगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की पोज़ीशन है वो बहुत वीक है। न्यूज़ीलैंड और इंडिया जो सेमीफाइनल के लिए जाएँगे
और इंडिया मेरे हिसाब से जो है वो फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगा। अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो शुभमन गिल हैं, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होंगे, मोस्ट स्कोरर टूर्नामेंट के। और मुझे लगता है कि शायद कोई टीम भी इंडिया को हरा ना सके। आज फिर भी उनके आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्कोर किया है, पूरा कर दिया है। हालाँकि वो इतने उनके बैट्समैन जो वीक नहीं है, जिस हिसाब से वो आउट हो गए थे, पिच ऐसी थी। तो देखते हैं अब आगे क्या बनता है, पाकिस्तान के मैचों का क्या बनता है और इंडिया का क्या बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे आपके ख़्यालात का पता चलता रहे कि आपका ये राय क्या है। अगर मेरी राय आपसे मुख्तलिफ हुई तो मैं अगली वीडियो में आपको उसका जवाब दिया करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।